सभी साथियों को जय भीम। साथियों, मामला गंभीर है, इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही है, वरना हमें कोई वीडियो बनाने की शौक़ नहीं है। साथियों, कहना मैं ये चाहूँगा कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ़ कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हमारी पार्टी के खिलाफ़ कितनी अफवाह उड़ाई जा रही हैं कि बसपा जो है बीजेपी की बी टीम है। तो साथियों, मैं बता दूं कि आज वो लोग अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने महापुरुषों के नाम पर जिला जो थे उन जिलाओं का नाम चेंज करने का काम किया था। आज वो लोग मतलब पीडीए का नारा देते हैं, वो दलितों की बात करते हैं, जिन्होंने हमारे महापुरुषों के जिला चेंज किए, जिन्होंने हमारे महापुरुषों का हमेशा अपमान किया, जिन्होंने हमारे नेता को कभी इज्जत नहीं दी, जिन्होंने गेस्ट हाउस कांड किया था, और वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सरकारों में होते हुए कभी संविधान लागू नहीं किया, हमारे बाबा साहब के लिए कभी सम्मान नहीं दिया। वो आज एक हाथ में संविधान लेते हैं और दूसरे हाथ में जो है बाबा साहब की फ़ोटो लेते हैं। आज भी हमने उन्हें देखा है कि एक तस्वीर आई थी हमारे सामने, तो हमने देखा था मतलब पीछे 2-3 तस्वीरें लग रही थीं, तो उसमें जो है उनके घर के जो सदस्य हैं, जो मतलब सरकारों में रहे हैं, उनकी थी, लेकिन कहीं भी महापुरुषों का जो है फ़ोटो नहीं है। उसमें फ़ोटो में जो है देखा है हमने, खड़गे साहब खड़े हैं, सोनिया गांधी खड़ी हैं, प्रियंका गांधी खड़ी हैं, राहुल गांधी जी खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर उनके जो पार्टी के जो भी हैं, मैं नहीं जानता उस तरीके से उतना, उनके फ़ोटो हैं, लेकिन जो बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब का फ़ोटो चित्र कहीं हमें नज़र नहीं आता है। तो वो का बाबा साहब की बात करेंगे और का संविधान की बात करेंगे। लेकिन हमें अपने लोगों से कहना है कि जो हमारे ही लोग और हमारी पार्टी के लिए ऐसा बोलते हैं कि मतलब बहन जी अगर गठबंधन में आएंगी तो कुछ कर सकती हैं, और बहन जी गठबंधन में नहीं आएंगी तो हमारा वोट कहीं और जाएगा। तो साथियों, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि देखो, तुम्हारा केवल वोट ही लेने के लिए आए हैं। जो लोग तुम्हारे नेताओं का सम्मान नहीं करते, जो लोग तुम्हारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, क्या वो मतलब तुम्हारा सम्मान करेंगे? वो तुम्हारे हक अधिकारों की बात करेंगे? जो हमारे महापुरुष और हमारी वर्तमान नेता जो बहन कुमारी मायावती जी और हमारे लिए संघर्ष कर रही हैं, कभी उनका सम्मान करना नहीं जानते, वो तुम्हारा सम्मान करेंगे? उन्हें केवल और केवल मतलब है तो सिर्फ़ और सिर्फ वोट से मतलब है। लेकिन तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि उस वोट के लिए हमारे बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है, लेकिन वो कुर्बानी आप ना समझते हुए भी जब तुम्हें वोट का अधिकार मिल गया तो अपने वोट का अधिकार नहीं समझ रहे कि हमारे वोट का अधिकार क्या है। और जो लोग तुम्हारे हमेशा से अधिकार छीनते हुए आए थे, आप लोग जो है उन लोगों के समर्थन में वोट कर रहे हो। आप देखना आने वाले समय पे आप कहीं के भी नहीं रहोगे, ठीक है? आप ये मन समझो कि बसपा जो है ख़त्म हो रही है, ख़त्म आप हो जाओगे। बसपा एक अम्बेडकरवादियों का संगठन है और वो हमेशा रहेगा, और हम आज भी बसपाई थे और कल भी बसपाई थे और आगे भी बसपाई रहेंगे। लेकिन ये बात हमें इसलिए बोलनी पड़ रही है साथियों कि कुछ हमारे लोग इस तरीके से बहकावे में आ गए हैं कि अपने ही नेता पर उंगली उठा रहे हैं और गलत सलत टिप्पणी कर रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि आज जो सम्मान तुम्हारा है वो केवल और केवल बसपा की ही वजह से है। जैसे आज अगर बसपा है तो तुम किसी भी पार्टी का झंडा पकड़ लेते हो, वरना जैसे खबर आती है कि फ़लानी जगह दलित मंदिर में जाने से पीटा, फ़लानी जगह दलित घोड़ी पर चढ़ने से पीटा, फ़लानी जगह दलित घड़ा छूने पर पीटा,
उसी तरीक़ा से तुम्हें तो झंडा छूने पर भी पीटा जाता अगर बसपा नहीं होती तो। आज तुम अपना वोट विरोधियों के पाले में डाल करके बड़े खुश हो रहे हो, वो दिन तुम भूल गए। और जो बहन जी ने कार्य किए उसका फ़ायदा उठा करके और आप बहन जी पर ही उंगली उठाने का काम कर रहे हो। बहन जी ने जो कॉलेजें बनाई उनमें तुम पढ़ करके इतने समझदार हो गए कि बहन जी पर उंगली उठाओगे। जिन बहन जी ने तुम्हें पट्टे कटवाए, उन पट्टे कटे हुए खेतों का नाज खा करके आज तुम मतलब इतने नाक तक ठुस चुके हो जो बहन कुमारी मायावती पर जो है उंगली उठाओगे। और जो मतलब साहब काशीराम आवास योजना जो थी उसमें रह कर के आप जो है अपने आप को इतना सुरक्षित समझ रहे हो, आज जो है कि मतलब बहन कुमारी मायावती पे गलत टिप्पणी करोगे। आने वाले समय पर अगर बसपा कमज़ोर होती है, ये मन समझना कि बसपा कमज़ोर हो रही है, कमज़ोर आप हो रहे हो। आपके मतलब बहुत जो है ख़राब दिन आने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ साथियों। और ये नेगेटिव जो सोच है आपकी, ये दिमाग से निकाल दो। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमारा जो भी है एक पार्टी है, उस पार्टी का एक सांसद जो है मतलब बनता है तो पूरे मतलब उत्तर प्रदेश की निगाह है कि आने वाला प्रधानमंत्री वही होगा। बसपा ख़त्म हो गई, तुमको इतनी शर्म नहीं आती? तुम्हारे अंदर दिमाग में इतना गोबर घुसा हुआ है। एक सांसद बनने पर और उससे पहले भी तुम ये कहते रहे थे कि बसपा ख़त्म हो गई, जबकि उसके 10-10 सांसद थे और आज एक सांसद बन गया, उसके लिए आप कह रहे हैं कि मतलब अगला प्रधानमंत्री वो होगा। तुम्हें ज़रा सी शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए, दिमाग में कुछ ना कुछ घुसना चाहिए। उल्टी सीधी जो टिप्पणियाँ कर रहे हो आप, ये गलत बात है। जो मतलब उल्टी सीधी टिप्पणियाँ कर रहे हो। कोई कह रहा है बहन जी पर 2 लाख 3 लाख हर जो है मतलब लोकसभा से पैसा जाता है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी अगर बहन जी जो भी चंदा लेती हैं तो वो अपनी समाज से चंदा लेती हैं। और आप जो है बहन जी पर जो टिप्पणी मतलब कर रहे हो, ये टिप्पणी करने के लिए दूसरी समाजों से आपके लिए चंदा मिल रहा है, इसलिए आप टिप्पणी कर रहे हो चंद टुकड़ों के लिए। लेकिन बहन जी का क्या सपना है कि हमारे लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, हमें सत्ता में लाएं, हमारे लोग जो है राशन पे नहीं चलेंगे, हमारे बहन कुमारी मायावती डायरेक्ट ज़मीन देगी, ज़मीन जोतना बोना खुद मालिक बनना। और आज जो है तुम जो है थोड़े थोड़े 1000 500 में बिक रहे हो। जब बहन जी की सरकार आएगी तुम्हें मतलब नौकरियां मिलेगी, तुम एक पूरे परिवार के मालिक कहे जाओगे। आज जो है तुम 100 200 500 रुपया पे जो है बिक रहे हो, उससे आज तुम्हें क्या मिल रहा है? केवल और केवल जो तुम्हें लालच दिया जा रहा है वो तुम्हारी बर्बादी के लिए लालच दिया जा रहा है। वो लोग तो चाह रहे हैं कि ये पार्टी ख़त्म हो, जो दुर्गति तुम्हारी थी वही ये लोग करें। आज इतना तुम्हारी समझ में बार बार क्यों नहीं आता है कि बहन जी ने पूरा जीवन तुम्हारे लिए अपना मतलब न्यौछावर कर दिया, लेकिन फिर भी तुम बहन कुमारी मायावती के लिए नहीं समझ पा रहे हो। क्या मतलब उस पार्टी से ज़्यादा कोई अम्बेडकरवादी हो सकता है? आज भी बसपा के जो है मंच से सिर्फ जय भीम के नारे के अलावा कोई नारा नहीं लगता है। और तुम्हें पता ये होना चाहिए कि बसपा जो है उस मतलब महापुरुष का आंदोलन है कि जिस महापुरुष ने तुम्हारे लिए जो है पानी पीने के लिए लड़ाई लड़ी, हक अधिकार लेने के लिए लड़ाई लड़ी, तुम्हारे लिए संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ी, तुम्हारे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन तुम आज इतने नकारा हो गए हो, तुम्हें हक और अधिकार मिल गए कि दोस्त और दुश्मन में मतलब तुम कुछ फ़र्क ही नहीं समझ रहे हो। ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, नहीं तो वही हाल होगा जिस तरीके से आज तुम दूसरे लोगों को मजबूत कर रहे हो। सांप के लिए जितना दूध पिलाओगे उतना मजबूत होता है,
उसका उतना ही जहर बनता है और वो ऐसे ही डसेगा और तुम्हें ऐसे ही ख़त्म कर देगा। और बसपा ना कहीं ख़त्म हुई है और ना होगी, है और रही थी और आगे भी रहेगी। सभी साथियों के लिए जय भीम। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।